थरे भगवान विष्णु देवलोकरे रही रही बोर हो जाइथिले। भगवान विष्णु निष्पत्ति करिले कि पृथ्वी पृष्ठ को बुलिबा को जिबे आउ जिबार तैयारी आरंभ करिले। एहा देखि लक्ष्मी माता पचारिले आज सकाळ सकाळ कोठा को बाहरिले। विष्णु भगवान कहिले मु पृथ्वी पृष्ठ को बुलिबा को जाउछि। तापरे लक्ष्मी माता कहिले हे भगवान कोन मु साथी रे जाई परिबी। भगवान विष्णु टिके चिंता करिले आउ कहिले गोटिए शर्त रे तमे मो सहित जाई परिबो। तमे पृथ्वी पृष्ठ रे पहुंचिला परे उत्तर दिग को बिल्कुल चाहिबो नाही। लक्ष्मी माता कहिले ठीक अछि मु उत्तर दिग को बिल्कुल चाहिबी नाही। आउ लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को सहित पृथ्वी पृष्ठ रे जाई पहुंची गले। पृथ्वी पृष्ठर सौंदर्यता को देखि माँ लक्ष्मी बहुत आनंदित हेले। प्राकृतिक दृश्य मध्य बहुत सुंदर थिला, ता सहित परिवेश बहुत शांत मध्य थिला। माँ लक्ष्मी मनमुग्ध होई पृथ्वी पृष्ठ को देखुथिले, किंतु माता स्वामी को कौन वचन देइथिले बिल्कुल भूली जाइथिले। आउ सबु आड़े देखु देखु केतेबे उत्तर दिग को देखिबाकू लागिले किछि जणा पड़िला नाही। उत्तर दिगरे माँ लक्ष्मी को गोटे सुंदर बगीचा देखिबाकू मिलिला। आउ से बगीचा रे बहुत सुंदर सुंदर फूलर सुगंध भी आसुथिला। माँ लक्ष्मी आग पछ किछि चिंता न करी से बगीचा को चली गले आउ गोटे सुंदर फूल नहीं आसिले। जेतेबे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाखकू आसिले देखिले भगवान विष्णु को आँखि रे लुह थिला। भगवान माँ लक्ष्मी को कहिले केबे कहारी को न पचारी कहारी जिनिस नबा कथा नुह। आउ साथी रे निजर वचन भी मने पकाई देले, जहाँ विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को करबाकू मना करिथिले। माँ लक्ष्मी को निजर भूल जना पड़िला। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को क्षमा मागिले। आउ भगवान विष्णु कहिले जहाँ तमे भूल करिछो ताहा दंड तो तमे पाइबो। जेउ बगीचा रे तमे न पचारी फूल नहीं आसीछो ताकू गोटिए प्रकार रो चोरी कुहा जाए। सेतिपई तमे 3 वर्ष धरी ए माई पाखरे चाकर होई रहिबो। तापरे मु तुमको वैकुंठ को पुणी बुलाई नेबी। माता लक्ष्मी चुपचाप हाँ कहीदेले। माता लक्ष्मी गोटे गरीब झीर रूप धारण करी से बगीचा थिबा मालिक पाखकू गले। सेठारे गोटे घर थिला आउ से बगीचार मालिकर ना थिला माधव। माधवंकर 2टी झील आउ गोटे पुओ थिला। तांको स्त्री मध्य थिले। सेई छोट बगीचारे काम करी निजर पेट पालुथिले। जेतेबे माँ लक्ष्मी गोटे गरीब झील होई माधव पाखकू गले, माधव पचारिले भौणी तमे किए एठारे कौन करुछ। माता लक्ष्मी कहिले मु जणे गरीब झील अटे, मोर देखा साक्षात करिया वाला केही नाई। मु ए दुनिया रे एका आउ मु 2 दिन हला किछि खाई नाई। मते कौनसी काम दे दियंतु आउ साथी रे तमरो घरे काम मध्य मु करि देबी। बास मते तुमरो घरे रहिबार टिके आश्रय दे दियो। माधव जणे भलो मनीष थिले। माधवंको मनरे दया आसीगला। माधव कहिला भौणी मु तो बहुत गरीब अटे, मु जहाँ रोजगार करे सेतिरे बड़ मुश्किल घर चले। किंतु मोर 2टी झील जगार 3टी झील होइथांते तथापि मु घर चलाई थांती। जदि तमे मोर झील होई आमे जेमिति खाउचु सेमिति खाई पारिबो तो आम घर को आसो। माधव माँ लक्ष्मी को निज घरे शरण देदेले। माँ लक्ष्मी 3 वर्ष धरी चाकर होई रहिले। जो दिन ठारू माँ लक्ष्मी माधवंकर घर को आसीथिले ता पर दिन ठारू माधवंकर एते रोजगार बढ़ीगला कि पूरा धनी होईगला। से प्रथमे फूल बिक्री करले, तापर गोटिए गाई किणिले, तापर धीरे धीरे जमी बहुत किणिले आउ गोटिए सुंदर पक्का घर मध्य बनाइले। माधव सबुबे भाबुथाए मते एसबु जिनिस ए झियो आसीबा द्वारा ही मिलिछि। से झियो पाई मोर किस्मत बदई जाइथिला। माँ लक्ष्मी जमी आउ घरे 2टी जगार काम करुथांती। गोटे दिन जेतेबे माधव निज बगीचा काम सारी आसिले घर को देखिले तो तांको घरर द्वार रे जड़े देवी स्वरूप सुना गहराण सजई होई जड़े स्त्री बसिछंती। जेतेबे माधव ध्यान रे देखिले आउ चिन्ही पकाइले, कहिले ये तो मोर तृतीय झियो आउ भलरे देखिले ये तो माँ लक्ष्मी अटंती। सेतेबे माधवंकर सबु परिवार बाहर को आसी जाइथिले आउ समस्त आश्चर्य होई माँ लक्ष्मी को देखुथिले। माधव कहिले माता आमको क्षमा करि दियो, मु अजाणतरे घरे आउ जमी रे तुमको काम कराइथिली। माता ये केमितिका अपराध होइगला मो ठारू। माता आम समस्तंकु क्षमा करि दियो। माँ लक्ष्मी टिके हसी देई कहिले तमे बहुत भलो आउ ईमानदार लोक अटो।
ତମେ ମୋତେ ନିଜର ଝିଅ ଭଳି ରଖିଥିଲ ଆଉ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ପାଖରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସି ଆଉ ଧନର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମିଳିବ। ଏତିକି କଥା କହି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛୋଟ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ସଫା ରହିଥାଏ, ଇମାନଦାରୀରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଭୁଲରେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମର ଭୁଲରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।